2008 में एक रियल एस्टेट कंपनी ने एक नए क्रिकेट लीग को स्पॉन्सर किया। 40 करोड़ दिए। लोगों ने कहा पागल है। 16 साल बाद वही स्पॉन्सरशिप 500 सीआर पर ईयर पे आ गई। सेम लीग, 12.5 गुना ज्यादा पैसा। टीवी राइट्स 2008 में 8200 सीआर में बिकी 10 साल के लिए, और 2023 में वही राइट्स 48,000 सीआर में, वो भी 5 साल के लिए। आधे वक्त में 6 गुना ज्यादा पैसा। और सारी फ्रेंचाइजों में सबसे सस्ती फ्रेंचाइज 67 मिलियन यूएसडी में खरीदी थी 2008 में, आज 1.63 बिलियन यूएसडी की है, 24 गुना। ओनर ने लिटरली कुछ नहीं किया, टीम खरीदी और बैठे रहे, पैसे अपने आप बढ़ गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है आईपीएल का 18 सालों का सफर। और आज हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे कि कौन इतने पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, इन सब से उन्हें क्या मिल रहा है, और बीच बीच में जियोपॉलिटिक्स और पेंडेमिक ने कैसे सब उलट पुलट कर दिया। ये आईपीएल का बिजनेस केस स्टडी है, और बिलीव मी, ये क्रिकेट जितना ही इंटरेस्टिंग है। 2007 में एक रेबेल लीग थी, आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। बीसीसीआई से इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। प्लेयर्स को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, और इससे बीसीसीआई थोड़ा डरा हुआ था। उन्होंने आईसीएल को इल्लीगल डिक्लेयर किया और प्लेयर्स को बैन किया, पर साथ ही ये भी सोचा अगर हमने नहीं किया तो कोई और कर लेगा। तो बस 5 ही महीने में ललित मोदी ने आईपीएल का ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया। फियर इज अ ग्रेट मोटिवेटर। और फिर सितंबर 2007 में इंडिया ने जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता और पूरा देश उत्साह मना रहा था, उसी दिन बीसीसीआई ने आईपीएल अनाउंस किया। टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी, और जनवरी 2008 में फ्रेंचाइजी ऑक्शंस हुए। बीसीसीआई ने सोचा था 400 मिलियन मिलेंगे, पर मिले 723 मिलियन यूएसडी, ऑलमोस्ट डबल। हर एक बिडर ने एक्सपेक्टेड से ज्यादा बिड लगाई। उसी दिन दुनिया को पता चल गया इंडियन क्रिकेट सीवियरली अंडरप्राइज्ड था। अब 2008 में जब आईपीएल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और उसके चलने की कोई गारंटी नहीं थी, तब दिल्ली की एक रियल एस्टेट कंपनी ने हाथ उठा के कहा हम स्पॉन्सर करेंगे 40 सीआर पर ईयर, एक ऐसी चीज के लिए जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी। डीएलएफ तब तक सिर्फ दिल्ली एनसीआर में जानी जाती थी, बाकी इंडिया ने उनका नाम तक नहीं सुना था। पर सोचो क्या हुआ, जब भी कोई टीवी ऑन करता था, अनाउंसर बोलता था डीएलएफ आईपीएल। हर मैच, हर पॉडकास्ट, 4 साल तक पूरे इंडिया ने डीएलएफ का नाम सुन लिया। कोई भी एड कैंपेन इतना नहीं कर सकता था। 2012 में डील खत्म हुई, डीएलएफ ने रिन्यू ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका काम हो गया था, वो नेशनल ब्रांड बन गए थे। मिशन अकम्प्लिश्ड। डीएलएफ के बाद पेप्सी आया, रेट ऑलमोस्ट डबल, 79.2 सीआर पर ईयर। सिर्फ 4 सालों में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप वैल्यू डबल हो गई। ये एक नंबर ही आईपीएल की ग्रोथ बताता है। पेप्सी की स्ट्रेटजी थी इंडिया में यंग ऑडियंस, क्रिकेट लवर्स, उन्हें अट्रैक्ट करना, कोला मार्केट में कोक को बीट करना। उनका चेंज द गेम कैंपेन आईपीएल के ऊपर ही बना था। एकदम परफेक्ट मैच था जब तक स्कैंडल नहीं हुआ। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग, बेटिंग, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स पे एलिगेशंस, पूरी लीग पे दाग पड़ा। और पेप्सी एक फ्रेश, यूथ ओरिएंटेड, क्लीन ब्रांड। पेप्सी आईपीएल के एक नाम के साथ बेटिंग स्कैंडल से एसोसिएट हो गई। उनके पास एक ही ऑप्शन था, उन्होंने 396 सीआर का डील छोड़ा और सिर्फ 238 सीआर दे के निकल गई। मतलब पेप्सी की जो डील 2013 से लेके 2018 तक की थी, उसको बीच में ही पेप्सी ने तोड़ दिया 2015 के एंड में। और फिर 2016 में एक चाइनीज ब्रांड जिसे लोग बैरली जानते थे, वीवो, उन्होंने आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया। 100 सीआर पर ईयर थोड़ा रिस्की लगता था। और उसी वक्त जियो लॉन्च हो रहा था। 50 करोड़ इंडियंस पहली बार स्मार्टफोन ले रहे थे। वीवो ने सोचा इन लोगों के हाथ में फोन चाहिए, और वो फोन वीवो का ही होगा, और आईपीएल ही वो ब्रांड अवेयरनेस दे सकता था इंडियंस को। और फिर वीवो को 2016 और 17 में बहुत बड़ी सक्सेस मिली, और उसी वजह से 2018 में वीवो ने फिर एक डील की 2200 सीआर के लिए 5 साल की, मतलब 440 सीआर पर ईयर। डीएलएफ की डील से 11 टाइम्स ज्यादा। और रिजल्ट, वीवो इंडिया का नंबर 3 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया, सिर्फ आईपीएल की वजह से। पर फिर जून 2020 में गलवान वैली क्लैश हो गया। इंडिया चाइना बॉर्डर पे सोल्जर्स की फाइट, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ट्रेंड हो गया, और वीवो जिसका नाम हर आईपीएल ब्रॉडकास्ट में था, वो टॉक्सिक हो गया। टूर्नामेंट शुरू होने के बस 1 महीने पहले वीवो ने पुल आउट कर दिया। अब सिचुएशन ये थी कि वीवो 1 महीने पहले निकल गया, कोविड चल रही थी, आईपीएल यूएई में हो रहा था बिना क्राउड के, क्रिकेट वर्ल्ड थोड़ा ठहर सा गया था। और इस हालत में भी बीसीसीआई को 222 सीआर मिले टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप से। सोचो क्या हुआ, पूरा इंडिया घर में बंद था, फोन हाथ में थे, आईपीएल चल रहा था टीवी और मोबाइल पे, और वहां ड्रीम 11 का एड आ रहा था, अपनी टीम बनाओ, पैसा जीतो। परफेक्ट ऑडियंस,
परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्रोडक्ट। ड्रीम 11 आईपीएल के एक ही सीजन में इंडिया का नंबर 1 फैंटेसी ऐप बन गया। पेंडेमिक उनके लिए एक सबसे बड़ी मार्केटिंग कैंपेन थी। उन्होंने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। वीवो के जियोपॉलिटिकल डिजास्टर के बाद बीसीसीआई ने एक चीज डिसाइड की, एक ऐसा ब्रांड चाहिए जिसको कोई कंट्रोवर्सी छू ना सके, जिसका नाम सुनने से इंडिया में एक ट्रस्ट आ जाए। और उसका आंसर टाटा। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक कॉन्ग्लोमेरेट है। टीसीएस, टाटा मोटर्स, ताज होटल, टाइटन वॉचेस, तनिष्क ज्वेलरी, टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील, सब एक ही नाम के पीछे। जब सब टाटा आईपीएल बोल रहे हैं, इन सब बिजनेसेस को एक हेलो इफेक्ट मिल रहा है। एक डील से 10 कंपनियां बेनिफिट हुई। 2022-23 में 335 सीआर पर ईयर, 2024 से 28 में 500 सीआर पर ईयर, टोटल 2500 सीआर। जो टाइटल स्पॉन्सरशिप डीएलएफ ने 40 करोड़ पर सीआर में शुरू की थी, वो 16 सालों में 12.5x बढ़ गई। अब आते हैं टीवी राइट्स पे। पहले एक चीज समझ लो, बीसीसीआई मीडिया राइट्स का 45% सभी 10 टीम में बराबर बांट देता है। मतलब टीवी डील जितना बड़ा, टीम्स का गारंटीड पैसा उतना ज्यादा। टीवी राइट्स आईपीएल का असली इंजन है, बाकी सब उसी के थ्रू चलता है। आईपीएल का सबसे पहला टीवी डील सोनी ने 10 साल के लिए 8200 सीआर दिए थे, मतलब 820 सीआर पर ईयर। तब लगता था बहुत बड़ा डील है, पर टाइम रहते फिर बीसीसीआई को पता चला उन्होंने कितने सस्ते में बेच दिया था। सोनी का सोनी मैक्स तो जानते ही होंगे, वो आईपीएल सीजन में इंडिया का सबसे देखे जाने वाला टीवी चैनल बन गया। सोनी ने जितना पैसा दिया उससे काफी ज्यादा कमा लिया। आईपीएल की पॉपुलैरिटी 2008 से 2018 तक रॉकेट की तरह बढ़ी थी और इसी रीजन से स्टार ने सोनी से 4 गुना ज्यादा ऑफर किया, 16,347 सीआर फॉर 5 इयर्स, यानी पर ईयर ऑलमोस्ट 3,300 सीआर। स्टार का प्लान था आईपीएल यूज करो हॉटस्टार बिल्ड करने के लिए, और प्लान काम आया। करोड़ों इंडियंस ने हॉटस्टार डाउनलोड किया सिर्फ आईपीएल देखने के लिए। डिज्नी ने बाद में स्टार इंडिया इसीलिए खरीदा क्योंकि हॉटस्टार इतना पावरफुल बन गया था। आईपीएल ने लिटरली एक स्ट्रीमिंग एम्पायर बिल्ड किया, पर एक डार्क साइड भी था। स्टार ने बहुत ज्यादा पैसा दिया, एड रेवेन्यू उतना नहीं आया, ब्रॉडकास्टर ने पैसा खोया, जबकि बीसीसीआई, टीम्स, प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स सब कमाते रहे। एक आदमी के लॉस पे पूरे इकोसिस्टम का गेन हुआ। बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि ब्रॉडकास्टर लॉस्ट में जाता है और फिर भी डील्स होती रहती है। आईपीएल का लेवरेज अनबीटेबल है। अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए बीसीसीआई ने एक जीनियस मूव लिया। पहले ब्रॉडकास्टर्स से टीवी और डिजिटल दोनों एक ही पैकेज में बेचा जाता था, पर 2022 में बीसीसीआई ने दोनों अलग कर दिया। 2 अलग ऑक्शंस, 2 अलग बिडिंग वॉर्स, और रिजल्ट क्या हुआ? टीवी राइट्स डिज्नी स्टार ने लिए 23,500 सीआर में, और डिजिटल राइट्स वियाकॉम 18 ने 23,700 सीआर में। ये हिस्टोरिक था। दुनिया में पहली बार किसी भी स्पोर्ट्स लीग में डिजिटल राइट्स ने टीवी राइट्स से ज्यादा बिड किया। टोटल 48,000 सीआर 5 सालों के लिए, मतलब हर एक आईपीएल मैच की वैल्यू 118 सीआर। सिर्फ एनएफएल मैचेस इससे ज्यादा वैल्यूएबल है ग्लोबली। और वियाकॉम 18 ने जियो सिनेमा पे आईपीएल फ्री कर दिया, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई पेवॉल नहीं, और उसका रिजल्ट हुआ 60 करोड़ व्यूअर्स एक ही टूर्नामेंट में, और 35,000 करोड़ स्ट्रीमिंग मिनट्स। जितना ज्यादा लोग देखते थे उतना ही ज्यादा बीसीसीआई नेक्स्ट डील में मांगेगा। एक डील को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना बीसीसीआई का सबसे बड़ा कॉमर्शियल मास्टर स्ट्रोक था। उसी एक मूव ने डील ऑलमोस्ट डबल कर दी। इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, आईपीएल टीम्स कमाती कैसे है? बहुत लोग सोचते हैं आईपीएल टीम एक मैच जीतने पे कमाती है, लेकिन वो बहुत गलत है। एक आईपीएल टीम एक प्रॉपर बिजनेस है, उसकी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो मैच के पहले ही आ जाता है। बीसीसीआई अपनी सारी अर्निंग्स, टीवी राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप, एसोसिएट स्पॉन्सर्स सब मिला के एक पूल बनाता है। उस पूल का 45% सब 10 टीमों में बराबर बांट देता है। लास्ट प्लेस टीम को भी, फर्स्ट प्लेस टीम को भी, सबको इक्वल शेयर। 2025 में हर टीम को 500 सीआर मिला, बिना एक भी टिकट बेचे, बिना एक भी मैच खेले, गारंटीड। इसीलिए आईपीएल में कोई टीम कभी बैंकरप्ट नहीं होती। फ्लोर बहुत ऊंचा है। एक आईपीएल जर्सी पे एवरेज 10 से 12 ब्रांड लोगोज होते हैं। फ्रंट, बैक, स्लीव्स, कैप, ट्रेनिंग किट सब अलग अलग बेचे जाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स को। प्लेयर्स लिटरली वॉकिंग बिलबोर्ड्स होते हैं। फ्रंट ऑफ शर्ट सबसे महंगी स्पॉट है, वहां कैमरा क्लोजअप्स जाते हैं। टॉप टीम्स 2024 में 100 से 200 सीआर कमाई थी सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे। मुंबई इंडियंस के 37 ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स थे एक ही सीजन में। सीएसके ने 95 सीआर कमाए एक ही सीजन में।
आईपीएल टीम्स का कोई अपना स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स का होता है। टीम्स रेंट पे लेते हैं मैच के टाइम, इसीलिए उन्हें प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं करनी रहती। जीरो एसेट बैगेज। इसका रिजल्ट आईपीएल टीम्स 37 to 40% प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। क्रिकेट टीम्स रेगुलर बिजनेस से ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट कमाती है, सिर्फ इसीलिए कि उनके पास उनका खुद का स्टेडियम नहीं है। इसे ही एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। सीएसके 50% से ज्यादा आईपीएल मर्चेंडाइज सेल करती है। उसका रीजन बस एक नाम, एमएस धोनी। नंबर 7 जर्सी सबसे ज्यादा पर्सनलाइज होती है। जब आरसीबी ने 2025 में पहला टाइटल जीता, मर्चेंडाइज एक रात में ही सोल्ड आउट हो गई। स्टार प्लेयर इनविजिबल मल्टीप्लायर्स होते हैं। एक कोहली या धोनी होने से स्पॉन्सर्स 2 से 3 गुना ज्यादा देने को रेडी होते हैं। जर्सी 5 गुना ज्यादा में बिकती है। ये डायरेक्टली टीम की ओवरऑल वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट होता है। सबसे स्मार्ट टीम्स अब 12 महीने कमाती है, सिर्फ 2 महीने के आईपीएल पे डिपेंड नहीं करती। सीएसके के पास अब जोबर्ग सुपर किंग्स और टेक्सास सुपर किंग्स है। मुंबई इंडियंस ने ओवल इनविजिबल्स खरीदी इंग्लैंड में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मैनचेस्टर ओरिजिन्स में 70% स्टेक लिया 81 मिलियन पाउंड्स देके। आईपीएल ब्रांड्स ग्लोबल क्रिकेट एम्पायर बन रहे हैं, और ये तो बस अभी शुरुआत है। इतना पैसा क्यों देते हैं? आरओआई क्या है? बहुत लोग सोचते हैं 500 करोड़ सिर्फ एक नाम के लिए, पर उन्हें नहीं पता टाइटल स्पॉन्सर का नाम हर ब्रॉडकास्ट में आता है, हर मैच के स्कोर कार्ड पे, हर मेंशन में। टाटा आईपीएल हजारों बार बोला जाता है पर सीजन। कोई भी मीडिया बाय इतना फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकता। फिर देखो क्या हुआ उन ब्रांड्स के साथ जिन्होंने आईपीएल पे बेट लगाई। डीएलएफ दिल्ली ब्रांड से नेशनल ब्रांड बन गई। वीवो अननोन से इंडिया का नंबर 3 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। ड्रीम 11 एक ही सीजन में इंडिया का नंबर 1 फैंटेसी प्लेटफॉर्म बन गया। पैटर्न रिपीट होता है हर बार। 60 करोड़ प्लस व्यूअर्स 3 से 4 घंटे मैच देखते हैं। लोगो प्लेसमेंट जर्सीज पे, बाउंड्री रोप्स पे, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स में, स्टेडियम एलईडी बोर्ड्स पे। ये 30 सेकंड के एड्स नहीं है जो लोग स्किप करे, ये कांस्टेंट एम्बिएंट प्रेजेंस है पूरे मैच भर। इसमें टीम लेवल डील्स और भी स्मार्ट है। कतार एयरवेज आरसीबी को स्पॉन्सर करता है, मतलब विराट कोहली के ग्लोबल फैन बेस का एक्सेस। एतिहाद सीएसके को, मतलब तमिलनाडु के करोड़ों फैंस। हर टीम एक अलग ऑडियंस सेगमेंट है। स्मार्ट ब्रांड्स दोनों प्लेयर पे खेलती है। क्रिकेट का कंट्रोल बीसीसीआई के हाथ में था, बाकी चीजें नहीं। 2016 में बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया। रिलायंस ने जियो लॉन्च करके फ्री डेटा दिया। पहले साल में ही 10 करोड़ इंडियंस कनेक्ट हो गए। दूसरे साल में और 10 करोड़, गांव-गांव, शहर-शहर में। और वही लोग आईपीएल देखने लगे फोन पे फ्री में। डिजिटल ऑडियंस 5 करोड़ से उड़ के 50 करोड़ पे पहुंच गई। इसीलिए 2022 में डिजिटल राइट्स ने टीवी राइट्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया। इसमें बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया था। जियो ने उनके लिए 5x ऑडियंस बना दी। और फिर 2020 में लॉकडाउन हुआ, वीवो निकल गया। यूएई में मैच हो रहे थे एम्प्टी स्टेडियम्स में। कोई क्राउड नहीं थी, कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं था। ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा था। आईपीएल तो बंद हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। इनफैक्ट बीसीसीआई ने 4000 करोड़ कमाए, क्योंकि पूरा इंडिया घर में बंद था, फोन हाथ में था और आईपीएल चल रहा था। हर व्यूअर डिजिटल व्यूअर बन गया था। ओटीटी नंबर्स एक्सप्लोड हो गए। मतलब पूरी कहानी रिपीट करूँ तो आईपीएल में पैसा एक तरफ से आता है और बाकी सारी साइड जाता है। बीसीसीआई मांगता है, ब्रॉडकास्टर देता है, स्पॉन्सर्स देते हैं, और टीम्स, प्लेयर्स और फैंस सबको कुछ ना कुछ मिलता है। डीएलएफ ने 40 करोड़ दिए 2008 में, क्योंकि रिस्क उठाया एक अनटेस्टेड आइडिया पे। 16 सालों बाद टाटा दे रहा है 500 CR पर ईयर, क्योंकि आईपीएल एक श्योर शॉट बेट है। ये फर्क ही आईपीएल की ग्रोथ स्टोरी है। सोनी ने 8200 CR में 10 सालों के राइट्स खरीदे थे। अगले साइकिल में स्टार ने दिए 16,000 करोड़ सिर्फ 5 सालों के लिए। और फिर वियाकॉम 18 और स्टार ने मिलके दिए 48,000 CR। डिजिटल राइट्स ने टीवी राइट्स को पहली बार पीछे छोड़ दिया। हर डील ने पिछली वाली डील को आउटडेटेड बना दिया। वीवो ने आईपीएल पे बेट लगाई और इंडिया का नंबर 3 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। फिर एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुई। उसके बाद ड्रीम 11 आया। उसके बाद ड्रीम 11 ने पेंडेमिक में स्पॉन्सरशिप ली और यूनिकॉर्न बन गया। सब कुछ होने के बावजूद भी आईपीएल अभी भी ग्रो कर रहा है। टीम्स के पास गारंटीड 500 CR है बिफोर अ सिंगल मैच। स्टेडियम्स रेंट पे है विदाउट एनी प्रॉपर्टी। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा लाइव बिजनेस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कंटेंट है, कॉमर्स है, जियोपॉलिटिक्स है और 60 करोड़ लोग हैं जो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। अगर आईपीएल की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।